एक लड़का था बिहार का राहुल राय। वो अपने घर थे रोजी रोटी की तलाश में बम्बई पहुंचा। एक बार एक देशद्रोही फिल्म आई थी, तो इस देशद्रोही के फिल्म के प्रमोशन के लिए उस राहुल राय से एक बस हाईजैक करवाई गई और वहाँ की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये ऐसा बम्बई में चलता है। क्यों चलता है कि उत्तर भारतीय जो हीरो हैं उनकी छाप और उनकी संस्कृति पूरे देश में स्थापित न हो सके। इस बात को वहाँ की सरकार कभी नहीं समझ पाई कि यहाँ क्या हो रहा। तब वो हत्या कैसे हुई, हम उसका जिक्र करते हैं सदृश अपनी कविता द्वारा कि ये छोटी सी कविता है मेरी, है तो छोटी सी कविता, कि ये छोटी सी कविता है मेरी, इसमें फिल्म प्रमोशन की परिभाषा है। फिल्म बनाने के बाद कहीं वो शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्मों का विरोध करेंगे बाल ठाकरे। तो इस जो देशद्रोही फिल्म थी उसके निर्माता और हीरो ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस समय राज ठाकरे को, उनकी पार्टी को दिया था। उसका विरोध उन्हें करने के लिए मिल गया था। तो ये उत्तर भारतीयों का विरोध मुखर रूप से करने लगे थे। कोई अध्यापक था वहाँ, उसका काला मुंह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो उत्तर भारतीयों का विरोध कर रहे थे। तो उसमें ये पुलिस द्वारा एनकाउंटर कराने की साजिश रची गई कि ये छोटी सी कविता है मेरी, इसमें फिल्म प्रमोशन की परिभाषा है। हीरो बनकर मैं भी लौटूं, राहुल राय के माता पिता की आशा है। माता पिता की आशा होती है, बम्बई गया लड़का तो भैया हमारा हीरो बनकर के लौटे। अब यूपी और बिहार की सिसक रही है महतारी। यूपी का नाम इसलिए लिया कि 2 ट्रेन से उठा करके फेंक दिए गए। ये बिल्कुल मर्डर थे कि अब यूपी और बिहार की सिसक रही है महतारी, और बम बम भोले तेरी बम्बई, कैसे हो गई बेटों की हत्यारी। अब आप देखिए, बम बम भोले यानी भगवान शंकर के नाम से बम्बई विख्यात थी, तो मुंबई नाम रख दिया मोविनों के कहने से। एक आंदोलन पाकिस्तान में बैठ करके इब्राहिम दाऊद ने चलाया और ये सब उसी में लग गए कि मुंबई नाम रख दो, मुंबई नाम रख दो। मुंबई नाम रख दिया गया। ये बौरे बसंत जान ही नहीं पाए हम क्या कर रहे हैं कि अब यूपी और बिहार की सिसक रही है महतारी, और बम बम भोले तेरी बम्बई, हो गई कैसे अपने बेटों की हत्यारी। ये राजनीति है कैसी तेरी। अच्छा जब बताइए, सभी भाषाएं एक हैं, भाषाओं का मूल स्रोत एक है। बोलने से आप हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो हमें तो कोई भाषा समझने में दिक्कत नहीं आती है। हम बिहार जाते हैं, कुछ भी सब समझ में आता है। हम उड़ीसा में जाते हैं जहाँ उड़िया बोली जाती है, हमें तो उनका लेखन भी हिंदी जैसा लगता है। खाली शब्दों की बनावट है, चेहरों की बनावट है, आदमी आदमी से मेल नहीं खा रहा है, ऐसी भाषाएं बदली हुई हैं। तो ये राजनीति है कैसी तेरी, जो जाने हिंदी और मराठी। ये राजनीति है कैसी तेरी, जो जाने हिंदी और मराठी, और हम तो दुनिया में आए थे बनकर एक दूजे के सहपाठी। अब जो था, जब इस दुनिया में, इस धरती पे जब हम पैदा हो गए, तो यहाँ तो विदेश भी नहीं है,
तो हम एक दूसरे के सहपाठी हैं। हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं रोजगार के लिए, वैसे वहाँ एक नया षड्यंत्र पार्टी बनाने के लिए, सिर्फ फिल्मों के प्रमोशन के लिए ये पार्टियाँ जन्म लेती हैं। जिस प्रकार से वो पद्मिनी के ऊपर एक कोई फिल्म आई थी, तो एक जन्म ले लिया वो राजपूत जन कौन सी सेना है, और वो उसका विरोध करने लगी, और वो फिल्म वालों ने ही वो उनका संगठन बना दिया उसका विरोध करने के लिए कि हमारी फिल्म, करोड़ खान उस पर खर्च कर देते हैं वो। और ये हमारे देश के चूतिया जो हैं वो नहीं जान पाते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। यहाँ राज बाल से जलता है, यानी राज ठाकरे है भतीजा और बाल ठाकरे हैं चचा। यहाँ राज बाल से जलता है और मैं पेट की खातिर लड़ता हूँ। यानी हम लोग जो जाते हैं वो तो पेट के लिए जाते हैं। और पेट के लिए क्या महाराष्ट्र से लोग नहीं आते हैं? महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ तमाम, यहाँ कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें तो वो सब अपने से लगते हैं, बड़े प्रिय हैं। लेकिन ये राजनीतिक छुआछूत ये हमेशा से रही है, इसने हम लोगों को एक नहीं बैठने दिया। ये राजनीति है कैसी तेरी, हाँ, यहाँ राजवाल से जलता है, मैं पेट की खातिर लड़ता हूँ और तेरा वंश जलाला खिलजी है। मुझे हमला करने में कोई भय नहीं लगता है कि तेरा वंश जलाला खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी को किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने मार डाला, खिलजी ने मार डाला। तो ऐसे ही ये चचा भतीजे हैं, जब इनकी नहीं बनी तो तेरा वंश जलाला खिलजी है और मैं भारत पर जान छिड़कता हूँ। देश के लोगों के प्रति वैमनस्यता पैदा करने से आप देशभक्त नहीं हो सकते हैं। देशभक्त की अलग ही पहचान होती है। क्या याद नहीं है मुझको, क्या याद नहीं है मुझको तुझको, जब हम खेले थे हमजोली। इस धरती माँ पे हम पैदा हुए तो हम एक साथ खेले, बड़े बचपन में पले और बड़े हुए, इस जगह तक पहुँचे कि हमारे पास सोचें हो गई। क्या याद नहीं है मुझको तुझको, जब हम खेले थे हमजोली, और राहुल राय की पिस्टल थी खाली, राहुल राय की पिस्टल थी खाली, क्यों छोड़ रहे थे गोली। यानी ये पुलिस में पहुंच गए तो पुलिस वालों को भी पैसा मिलता है फिल्म प्रमोशन के समय, तो उस बेचारे पे गोली छोड़ दी गई। छूट गई अब हाथ की राखी, छूट गई अब हाथ की राखी, बहनों में छाई निराशा, और ये ऐसा सावन कभी न लौटे जिस सावन में हो बादल प्यासा। अब सावन का महीना चल रहा है, बादल ही सूखे आ रहे हैं, तो भैया ऐसा सावन कभी न लौटे। यहाँ सभी बहनों की इच्छा है कि वहाँ जाते हैं, सबके भाई मारे जाते हैं। अभी देखिए सुशांत का कत्ल हुआ है, कितना बड़ा गैंग है। फिर सिर्फ उत्तर भारतीय वहाँ प्रभावित न हो जाएं, प्रभाव में न ले लें। उत्तर भारतीय का सिक्का बहुत मजबूत होता है। हिंदू विचारधारा की सबसे बड़ी संस्कृत की जननी अगर है तो वो उत्तर भारतीय है। जो आदमी को आदमी समझता है उसका कद नापना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वो महेश भट्ट उर्फ अशरफ भट्ट है, उसका सब कितना बड़ा चकाचौंध, रिया को फंसा करके उसको जहर पिलाने की आदत डाल करके सुशांत तक उस जहर को, नारकोटिक्स को पहुंचा करके दोनों का ही जीवन खराब कर दिया, दोनों का जीवन खराब कर दिया। और वो रिया कहती है वो हमारे एंगल हैं। वाकई में उस प्रभाव में आने के बाद रिया एंगल हो ही गई। कहाँ 70-80 साल का, कहाँ वो 25 साल की, तो एंगल तो हो ही गई। तो बेचारे इन दोनों का ही काम तमाम कर दिया। और ये चमचे जो थोड़े बहुत पैदा कर रहे थे, पैदा अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, वो भी बेचारे फंस रहे है वहाँ एंगल अशरफ भट्ट का। और उसके ही पास जब जांच पहुँचेगी तो पकड़े जाएंगे। माँ के घर का आंगन सूना, जब राहुल राय की मौत हुई तो माँ के घर का आंगन सूना, अब सूना घर का हर कोना है, अब सूना घर का हर कोना है। और किस आहट से धीर बनाऊं
और बिन छौने के सूना आज बिछौना है। बिन छौने के सूना आज चारों के माँ के लड़के मर जाते हैं तो वो देखती है कि हमारा बेटा यहाँ लेटता था, बेचारी जिंदगी भर जब तक जीवन रहता है वो याद करती है। हमने ये देखा है, राहुल राय के घर जा करके हमने देखी है इस बात को। यह देख के कविता मेरी, यह देख के कविता मेरी बैठ गई थी अनशन पर, और इस खबर को अब तुम भी सुन लो जो थी मेरे अन्वेषण पर। कि मैं भी खोज करता हूँ, मैं भाट मीडिया नहीं देखता हूँ, न्यूज चैनल नहीं देखता हूँ, मैं अखबारों का अध्ययन करता हूँ, अखबारों का अध्ययन करता हूँ, उससे रिजल्ट निकालता हूँ, और मेरी इस कविता में अगर जरा सच्चाई न हो तो कविता करना छोड़ दूँ। भाई भाई कहकर बिलख रहा था राहुल राय, जब उसके गोली लगी तो भाई भाई कहकर बिलख रहा था। जब जख्म लगे थे सीने पर, जब जख्म लगे थे सीने पर, और राहुल दर्दों में तड़पता था फिल्म प्रमोशन की उस शूटिंग पर। अब हमें ये बताइए, उतर गए थे पैसेंजर, जब उस बस के सभी पैसेंजर यात्री उतर गए, जब उतर गए थे पैसेंजर, फिर हाईजैक हुआ था किसका? पूरी बस में एक भी पैसेंजर नहीं रहा, उसके बाद उसको गोली मारी गई। उतर गए थे पैसेंजर, फिर हाईजैक हुआ था किसका? और जब बैन हो गई थी खाली, फिर तुम देखो एनकाउंटर मेरे नेशन का। जब बैन पूरी खाली हो गई, फिर उस समय तत्कालीन जो कमिश्नर था वो उस डायरेक्टर के संपर्क में था और उसका एनकाउंटर करवा दिया गया। क्यों भाई? उत्तर भारतीयों का मामला है, बहुत बड़ा आतंकवादी था बेचारा, फिल्म प्रमोशन की शूटिंग के लिए वो रोल कराया गया, उसको मार दिया गया। फिल्म प्रमोशन की खातिर रोल कराया, फिल्म प्रमोशन की खातिर रोल कराया, वो नहीं था कोई मवाली, और शूटिंग के संवाद बोलता था करके अपनी पिस्टल को खाली। और जिस समय उसकी पिस्टल बरामद हुई उसमें कोई गोली नहीं थी, वो उसी समय उसने वो हवाई फायर मार दिए और बोल दिया मैंने गाड़ी, जो संवाद बोले गए थे वो उसने बोल दिए। लेकिन जब बैन खाली करा ली हो गई, फायर होने के बाद सब बैन खाली हो गई, पुलिस ने थोड़ी करा ली थी, वो तो सब वही सब चमचे भरे हुए थे उसमें, एक आध पैसेंजर हो तो हो। फिर भैया उसको मार दिया गया। बोध का इजमाई फेवर टॉनिक, फिर हल्ला मचा कि फिल्म का प्रमोशन होना है तो इसको हाई फाई चैनलों पे करना है, ये हुआ वो हुआ, तो वो उसके सीन दिखाए गए, जो उसमें सीन देशद्रोही फिल्म में थे, उनके साथ राहुल राय की फोटो चलाई गई कि बोध का इजमाई फेवर टॉनिक उस दिन चीयर्स करी थी जिन। जब हल्ला गुल्ला बहुत मचा तो वहाँ डीजीपी नीतीश कुमार ने भेजे जांच के लिए, तो जांच का किस्सा सुनाते हैं कि बोध का इजमाई फेवर टॉनिक उस दिन चीयर्स करी थी जिन, और डीजी पुलिस बिहार के जांच छोड़ होटल में नाचे होकर बेदम। अब हमें बताइए कि सीएम नीतीश कुमार अपने को बहुत अग्रणी समझते हैं। आज तो जो है कि सुशांत का मामला पब्लिकली डोमेन में आ गया है, वो उनके कारण से नहीं आया, चैनलों के कारण से, वो अखबारों के कारण से डोमेन में आया है। और दूसरी बात एक बार और बता दूं कि उत्तर भारतीयों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का ये मिथक है कि सबसे पहले ब्राह्मण सताया जाता है, उसके बाद ठाकुर सताया जाता है, उसके बाद बनिया सताया जाता है, और उसके बाद हमारा जो सबसे छोटा तबका जो कर्मचारी वर्ग है, जो जैसे शूद्र कहते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, उनको सताया जाता है। तो पहले राहुल राय ब्राह्मण था, उसको मार दिया। अब राजपूत का मामला आया, राजपूत को मार दिया। अगर उसी समय हम कर देते तो सुशांत की मौत नहीं होती, ये आप समझ लीजिए। हम पृथक पृथक हैं, इसलिए ये हम पे हमले हो रहे हैं कि सीएम बना है सुल्लू, सरकार बनाकर उल्लू, आज बिहार को धोखा दे डाला। ये काम उसे पहले करना चाहिए था, जो सुशांत के लिए उसने किया वो पहले उसी समय करना चाहिए था।
और होटल में कर डांस कैबरे, होटल में कर डांस कैबरे, हर एक बिहारी को धोखा दे डाला। अब सोच के सोचो और फिर से सोचो और विचारो, अब सोच के सोचो, फिर से सोचो और विचारो, और राहुल राय के डिस्पोजल को फिर से यार निहारो। डिस्पोजल शब्द का इस्तेमाल करते हैं अधिकारी, कमिश्नर ने डिस्पोजल शब्द का इस्तेमाल पुलिस से किया वहाँ कि डिस्पोजल कर दो। अब डिस्पोजल तो हमें अब समझ में आया ये कि डिस्पोजल कह देते हैं कि राहुल राय के डिस्पोजल को अब फिर से यार निहारो। हम ये कहते हैं कि वो जांच हो रही है तो ये तो हाल ही खुल जाएगा कि कहाँ से पिस्टल आई, कहाँ से राहुल राय आया, राहुल राय रहता कहाँ था और कहाँ पे काम करता था, वो तो हाल ही पता लग जाएगा। वो तो देशद्रोही प्रोड्यूसर वो हाल ही कबूल देगा और हाल ही तो हमें सब तथ्य मिल जाएंगे। राहुल के माता पिता हैं ऐसे जिनकी सुनता कोई बात नहीं, उनकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ वाह, बस राजनीति और नेतागिरी। भाई प्रशांत के लोग वहाँ थोड़े पैसे वाले थे तो उन्होंने, उनकी लड़कियाँ फड़कियाँ भी वहाँ थी तो उन्होंने, प्रशांत के मिलने वाले भी थे, तमाम हीरोइनें थी और भी काम करने वाली थी, उनके बयान आए, मजबूती मिलती गई, फिल्म इंडस्ट्री से भी मिली अच्छे लोगों की, और फिर पब्लिक डोमेन हो गया उसका मुद्दा। वो बेचारा गरीब था तो गरीब की किसी ने सुनी नहीं। तो राहुल के माता पिता हैं ऐसे जिनकी सुनी किसी ने बात नहीं, और हे राम कहाँ तू बैठा है, क्यों सुनता मेरी फरियाद नहीं। अब मैं भी कहता हूँ कि इस फरियाद को सुना जाए और उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। इस डिस्पोजल के अवलोकन में, इस डिस्पोजल के अवलोकन में ये फिल्म प्रमोशन षड्यंत्र है और देशद्रोही के इस प्रोड्यूसर ने आज रचा एक ऐसा तंत्र है। अपनी फिल्म को पब्लिसिटी करने के लिए राहुल राय का एनकाउंटर हुआ, उसकी हत्या की गई, ये बहुत दुखद है। और पुलिस से मिलकर हत्या हुई है और पुलिस से मिलकर के ये सबूत मिटाए जा रहे हैं। पुलिस वहाँ पूर्ण तरीके अपराधी है, आप ये मान लीजिए अपराधी है। मेरे घर से दूर, मेरे घर से दूर शहर में दो भाषाओं का अंतर है। मेरे घर से दूर शहर में दो भाषाओं का अंतर है, और मेरी इस कविता में छुपा हुआ राहुल राय तेरी हत्या का मंत्र है। हम ये बताते हैं कि हम चाहते हैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो और राहुल राय के एनकाउंटर करने वाले, षड्यंत्र रचने वालों को सज़ा मिले। जय हिंद, थैंक यू।